तो अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में, लोअर असम में बीजेपी गठबंधन आगे है 27 सीटों पर। लोअर असम में बीजेपी गठबंधन को फायदा मिल सकता है। 12 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त है, जो एआई एग्जिट पोल है। 5 सीटों पर अन्य को यानी कि बाकी पार्टियों को बढ़त मिल सकती है। लेकिन लोअर असम में बीजेपी गठबंधन सबसे आगे निकलती नजर आ रही है एआई एग्जिट पोल के अनुमान में। एग्जिट पोल का अनुमान है। और ये इंपॉर्टेंट बात जो जिन्होंने बताया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कहा जा रहा था वो बहुत सीमित है। कोई बहुत मैजिकल असर वो दिखा पाएगा जमीन पर, आंकड़ों पर, नंबर में सरकार के बहुमत को लेकर के ऐसा अंदाजा नजर नहीं आता। और जो लोअर असम की बात की है 27, 12, 5 ये 3 आंकड़े दे दिए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है, जो लगातार आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। आईसीपीएल से शशांक भी हमारे साथ आ चुके हैं, हम शशांक के बाद में चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये आंकड़ा जरा आप देखिए। लोअर असम में बीजेपी गठबंधन आगे है। 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है। 12 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त है और 5 सीटों पर अन्य को बढ़त है। 53% लोगों ने कहा कि सरकार विरोधी लहर नहीं है। 33% लोगों ने माना कि असम में एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर नहीं है। तो शायद इसका फायदा वहां की वर्तमान बीजेपी सरकार को मिल सकता है। उत्तरी असम की बात कर लेते हैं जल्दी से। बीजेपी गठबंधन यहां भी आगे है। 9 से 11 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को फायदा मिल सकता है। 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन भी बढ़त बनाए हुए है। स्टैटिस्टिक्स आपको असम के हम दे रहे हैं। असम के साथ ही साथ हम बंगाल की बात करेंगे, तमिल, केरल सब की बात होगी। उत्तरी असम का जो डेटा जीनिया दिखा रही है, प्रत्युष ने आपको बताया कि 9 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अलायंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए, ये तीनों जो बीजेपी, कांग्रेस अलायंस और अदर्स, उनका तीनों का उत्तरी असम का स्टैटिस्टिक हमने दे दिया। उत्तरी असम के बाद अब सेंट्रल असम के हालात क्या हैं वो आपको आंकड़े दिखाते हैं। तो हमने बताया आपको उत्तरी असम में और लोअर असम में दोनों जगह पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बाकी दलों को कुछ सीटें मिल सकती हैं। सेंट्रल असम की बात कीजिए, यहां भी 11 से 13 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे रह सकता है। 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। बाकी 1 से 2 सीटों पर बढ़त बना सकते हैं।